सभी फार्मासिस्ट भाइयों को नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा फार्मासिस्ट सेवा संस्थान से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फार्मासिस्ट सेवा संस्थान द्वारा विगत काफ़ी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश तथा सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को मेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या लगातार अवगत करा रही है कि देश में लाखों फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं और आप उन बेरोजगार फार्मासिस्टों का लगातार शोषण कर रहे हैं। यह वही देश है जहां भारतीय संविधान के अंतर्गत फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का कानून माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया। उसके उपरांत भी आज इस कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, इस कानून का यूं कहें कि जितने भी सरकारी सेवा में कार्यरत उच्च अधिकारी हैं, इस कानून का वही कड़ाई से विरोध कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कानून वर्तमान समय में एनआरसी और सीएए जैसे कानून जिनका लगातार आम जनता विरोध कर रही है, उसी प्रकार से फार्मेसी एक्ट 1948 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का ये सरकारी सेवा में कार्यरत उच्च अधिकारी लगातार विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा कई बार आदेश भी पारित किए गए, लेकिन आदेशों का आज तक अनुपालन नहीं हुआ और फार्मासिस्टों का लगातार शोषण हो रहा है। दोस्तों, ये कितनी विडंबना की बात है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 27 ट्रामा सेंटर हैं और उन ट्रामा सेंटरों में आज की डेट तक एक भी फार्मासिस्ट नियुक्त नहीं हुआ। सबसे पहला सवाल, क्यों? उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके बाद भी वहां पर एक फार्मासिस्ट है, कहीं कहीं एक भी फार्मासिस्ट नहीं है। क्यों? उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 900 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, मात्र एक फार्मासिस्ट कार्यरत है। आखिर एक फार्मासिस्ट से कितनी जगह काम लेंगे आप और कैसे ले रहे हैं? 24 घंटे चिकित्सा सेवा तो उपलब्ध है, 24 घंटे दवाओं का वितरण भी आप करा रहे हैं, लेकिन एक फार्मासिस्ट कैसे कर रहा है? आखिर कौन सी संजीवनी बूटी उसने खा रखी है? क्या वो कभी बीमार नहीं होता या उसके यहां कोई फंक्शन पार्टी नहीं होता? और सबसे बड़े भ्रष्टाचार की बात, आप उसी फार्मासिस्ट को एक से अधिक स्थानों पे संबद्ध भी कर देते हैं। मतलब एक फार्मासिस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी काम कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी काम कर रहा है और आप उसको जिला स्तर पे भी काम करा रहे हैं, माने जिला चिकित्सालय पे भी आप उससे काम ले रहे हैं। तो ये तो वही परिस्थिति हो गई जिस तरह से प्राइवेट में एक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन लगा के तमाम मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस खोला जा रहा है, उसी प्रकार सरकारी संस्थान द्वारा एक फार्मासिस्ट को कई स्थानों पर अटैच करके उससे काम लिया जा रहा है। इससे नुकसान क्या है? एक फार्मासिस्ट को अगर आपने 3 जगह अटैच कर दिया, यानी वो 3 जगह कार्यरत दिखा रहा है। विभाग यही दिखाएगा कि एक फार्मासिस्ट 3 स्थानों पे काम कर रहा है, यानी 3 फार्मासिस्ट वहां काम कर रहे हैं, यानी जगह खाली नहीं है। और 24 घंटे एक फार्मासिस्ट कैसे काम कर रहा है? ये तो लेबर एक्ट के विरुद्ध है। 24 घंटे अगर कहीं चिकित्सा सेवा या कोई भी व्यवस्था है, मैं कहता हूं कहीं भी कोई भी व्यवस्था है, एक फार्मासिस्ट काम नहीं कर सकता, नियम के विरुद्ध है। वहां कम से कम 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह भी है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर वार्ड में एक भी फार्मासिस्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित ड्यूटी लिस्ट का अनुपालन नहीं हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो ड्यूटी लिस्ट अनुमोदित कर दी गई, वो तो खुद में एक नियम है, वो तो खुद में एक नियमावली हो गई। उस नियमावली का अब तक अनुपालन नहीं हो रहा है। इससे बड़े भ्रष्टाचार और कूट रचना को मुझे नहीं लगता शायद किसी राज्य में इस तरह से माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय और भारतीय संविधान की धज्जियां किसी और राज्य में उड़ाई जा रही हैं। खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज चल रहा है। समस्त फार्मासिस्ट
इस चीज का विरोध तो करना चाहते हैं, परंतु खुल करके सामने नहीं आना चाहते। मैं उन समस्त फार्मासिस्ट भाइयों से यह अनुरोध करना चाहता हूं, वो खुल करके फार्मासिस्ट सेवा संस्थान का समर्थन करें। और मैं आज दिल से ये आप सब लोगों को वचन देता हूं कि अगर आप सभी लोगों ने मेरा समर्थन किया, मेरा साथ दिया, मेरा नहीं अपना, ये आपका हक है। अगर आप लोग अपने हक के लिए मेरा समर्थन करते हैं, फार्मासिस्ट सेवा संस्थान का समर्थन करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी 2020 में आप सभी लोगों को आपका सम्मान और आप लोगों का हक आप लोगों को दिला करके रहूंगा। ये फार्मासिस्ट सेवा संस्थान का वादा है आपसे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका समर्थन चाहिए। दोस्तों, आप अपने जिलों में जितने भी फार्मासिस्ट हैं, आप उन सभी लोगों से कहें 6 मई 2020 को दोपहर 12 से 12:30 के बीच में जितनी ज्यादा से ज्यादा की संख्या में हो सके माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करें। बहुत से लोग ये होंगे उनको ट्विटर करना नहीं आता है, कोई समस्या नहीं, बच्चा पेट से सारी चीजें सीख करके नहीं आता। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप सीधी तौर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फार्मासिस्ट सेवा संस्थान के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। वो पूर्ण रूप से आपकी मदद करेंगे। मेल करवाने में, जिसको मेल नहीं करना आता है, मेल करने में कुछ समस्या आ रही है, ट्वीट करने में कोई समस्या आ रही है, आप संपर्क करिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज से कैसे अवगत होंगे? आज समाज में क्या चल रहा है, फार्मासिस्टों के हित के लिए कहां तक लड़ाई पहुंच रही है, क्या हो रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं पता है। अधिकतर फार्मासिस्ट सिर्फ रेंटिंग करने में मस्त हैं। बंद कर दीजिए ये चीज। ये विभाग मगरमच्छ है। आप एक जगह लाइसेंस लगाएंगे, खुद पे खुद आपका लाइसेंस 10 जगह लग जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों मेडिकल स्टोर हैं, कैसे खुल गए? विभाग कहता है कि साहब बिना फार्मासिस्ट के हम लाइसेंस देते ही नहीं। तो अगर देते नहीं लाइसेंस तो लाखों मेडिकल स्टोर कैसे खुल गए? और ड्रग इंस्पेक्टरों की लगातार कमाई होती चली जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके संज्ञान में नहीं है। आज मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा करना जा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोरक्षनाथ मंदिर, जो कि अस्पताल भी है, उस अस्पताल में कितने फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, क्या इस चीज का उत्तर देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? मेरा खुले तौर पे यह सवाल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या आप बताएंगे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते क्या आपने भारतीय संविधान का सम्मान किया, या केंद्रीय अधिनियम फार्मेसी एक्ट 1948 का सम्मान किया, या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का आपने अनुपालन करवाया? इस संबंध में पारित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या उस आदेश का अनुपालन हुआ? मेरा सबसे बड़ा सवाल है माननीय मुख्य सचिव महोदय से, दिनांक 3 अप्रैल 2020 को एवं पूर्व में भेजे गए विभिन्न माध्यमों से आपको शिकायती पत्र प्रेषित किए गए, रैलियों के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, जिलाधिकारियों के माध्यम से आपको प्रेषित किया गया। आपने क्या कार्रवाई करी? सिर्फ फाड़ के आपने उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया। आज आपके इन कुकृत्यों के कारण प्रदेश के लाखों फार्मासिस्ट प्रभावित हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और हम मांग क्या रहे हैं? हम तो जनता की सेवा करना चाहते हैं। आप हमसे हमारा अधिकार कैसे छीन सकते हैं? जिस उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजर को ब्लैक करके बेचा जा रहा है, उसी सैनिटाइजर को बहुत ही कम मूल्य में फार्मासिस्टों द्वारा बना करके आम जनता को वितरण किया गया है। ये होता है फार्मासिस्ट। जिस दवा को खाकर आम जनता से लेकर के आप सही रहें, सही हो रहे हैं और आज की डेट में चल रहे हैं, तो वो है फार्मासिस्ट। अभी भी समय है। आप सभी लोग फार्मासिस्टों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। अगर नकली दवाओं के संचालन को रोकना चाहते हैं, नशीली दवाओं के संचालन को रोकना चाहते हैं और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना चाहते हैं, तो फार्मासिस्टों को उनका अधिकार दें।
और फार्मासिस्टों को उनका काम ईमानदारी से करने दें। फार्मासिस्टों के अधिकारों को रोका ना जाए, वरना कमीशन खोरी आज भी चरम सीमा पर है और आगे समय क्या होगा भगवान मालिक है। आज इस कोरोना जैसी परिस्थिति में, कोरोना जैसी गंभीर महामारी में आप फार्मासिस्टों को उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं। सोचना चाहिए आपको, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप लोग। हजारों की संख्या में फार्मासिस्ट मेल कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, और आप उस ट्वीट को और उस मेल को एकदम दरकिनार कर रहे हैं। आखिर मांग क्या रहे हैं हम? सेवा किसके लिए? आपके लिए और आम जनता के लिए? एक छोटा सा सवाल है, उसका उत्तर दे दें कभी। उत्तर प्रदेश के अंदर 23 करोड़ जनसंख्या है। क्या उस 23 करोड़ जनसंख्या को कुछ मेडिकल स्टाफ कवर कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल। 23 करोड़ की जनसंख्या को, 23 करोड़ की आबादी, कुछ मेडिकल स्टाफ, जिसमें अप्रशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, कवर कर सकते हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। आज उसी की देन है कि बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। सरकारी संसाधन उपलब्ध हैं, लाखों करोड़ों का फंड दे रहे हैं आप, उसके बाद भी सरकारी सेवा आम गरीब जनता को उपलब्ध नहीं हो रही है। निजी अस्पतालों, निजी नर्सिंग होम पे आम गरीब जनता निर्भर है। क्यों? जबकि सरकार सबसे ज्यादा तनख्वाह देती है सरकारी संस्थानों को, वहां कार्यरत डॉक्टरों को सबसे ज्यादा फंड मिलता है, उसके बाद भी उनको वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वो गरीब जनता आज भी पिस रही है। क्यों? दवा के नाम, महंगी दवा के नाम पे लूटा जा रहा है, ब्रांडेड दवा के नाम पे लूटा जा रहा है। तो इन सारी लूट को रोक कौन सकता है? फार्मासिस्ट। जब वो होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना क्यों असफल रही? जेनरिक मेडिसिन की योजना क्यों असफल रही? डॉक्टरों को कमीशन नहीं मिला, फार्मासिस्ट इन्वॉल्व नहीं था, दवा व्यापारियों को कमीशन नहीं मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना असफल हो गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया। कैसे भाई? एक हेलीकॉप्टर, उसका टेक्निकल ड्राइवर अगर ना हो और आम जनता को अगर उसकी कमान दे दी जाए, या किसी आम जनता के नागरिक को अगर उसे चलाने के लिए दे दिया जाए, तो क्या होगा? क्या वो हेलीकॉप्टर सही सलामत लैंड कर पाएगा? आज वही परिस्थिति हो रही है देश में। आपने व्यापारियों के हाथ में दवा का संचालन, दवा का बिजनेस दे दिया है। एक दवा का बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता। माल अच्छा हो या बुरा, माल सड़ा हो या सही, बिजनेस में उसको बेचना ही, यही है व्यापार। और आज यही दवा व्यापारी एंटीबायोटिक ड्रग रेसिस्टेंस को भारत के अंदर ले आए। नशे के कारोबार को इन्हीं लोगों ने जन्म दिया है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, आज देश में इतनी तो गाय नहीं है, इतनी भैंस नहीं है, लेकिन 130 करोड़ जनसंख्या को दूध उपलब्ध हो रहा है, मिठाई उपलब्ध हो रही है। कैसे? आखिर वो दूध आ कहां से रहा है? कौन बना रहा है उसको? और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पे आज तक लगाम नहीं। फार्मासिस्ट होता तब तो लगाम लगती। खैर, विषय बहुत लंबा है। फार्मासिस्ट सेवा संस्थान लगातार आम जनता के हित के लिए और फार्मासिस्टों के हित के लिए लगातार लड़ेगी और लड़ती आई। मैं समस्त फार्मासिस्ट बंधुओं से यह आग्रह करता हूं, ये निवेदन करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि वो अपने सम्मान के लिए फार्मासिस्ट सेवा संस्थान का लगातार समर्थन करें। लगातार। अगर आप लोग पूर्ण रूप से हमारा समर्थन करेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ससम्मान आप लोगों को नौकरी दिलाऊंगा, ससम्मान। और इस भ्रष्टाचार के कुचक्र को
ध्वस्त भी अवश्य करूंगा। तो मिलते हैं 6 मई 2020 को दोपहर 12 से 12:30 के बीच में ट्विटर पर। नमस्कार। फार्मा सेवा संस्थान से पंकज मिश्रा द्वारा ये मैसेज मैं चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर करिए। नमस्कार।